तो आप लोग आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मैं टोपा ओपा लगाई हूँ इस वजह से क्योंकि सर्दी का टाइम है और अभी बेबी भी छोटा है, इस वजह से ये सब चीज़ें बहुत करना ज़रूरी होती हैं। तो आज का व्लॉग मेरा बैठ के ही होगा क्योंकि कुछ ऐसा अलग नहीं है। और जो हमारी न्यूबॉर्न बेबी है वो नीचे गई है दादी के पास, तो अभी उसका बिस्तर खाली है। वो थोड़ी देर मैंने उसे भेज दिया क्योंकि मेरे भी पेन हो रहा था इस वजह से। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये पेन किस चीज़ का है, क्या हुआ है मेरे साथ, कैसे मेरी डिलीवरी हुई, क्या नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है। वो सारी चीज़ें आज आप लोगों को मैं डिस्कस करूँगी और मेरे साथ कितना कुछ हुआ है। मतलब जिसको मैं बताती हूँ ना वो कहते हैं ना रूह कांपना, उस तरीके से चीज़ें हुई हैं मेरे पास साथ। मतलब चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अगर अब मैं जब हॉस्पिटल जाती हूँ ना और फिर वो गेट में जब देखती हूँ तो मेरा दिल एकदम बैठ जाता है कि ये वही गेट है जिससे मैं अंदर घुसी थी और मेरे साथ अंदर क्या क्या चीज़ें हुई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है। स्टोरी की शुरुआत होती है 15 से। मैंने आप लोगों को बताया था कि 8 तारीख तो मेरी लास्ट ही थी, 8 दिसंबर की। तब तक पेन हो जाता है तो ठीक है, वरना डॉक्टर ने ये कह दिया था कि आपको 15 को तो एडमिट हो ही जाना है। तो मैंने कहा ठीक है, 15 को मैं एडमिट हो जाऊंगी। और 8 भी निकल गई, 8 दिसंबर निकल गई, 14 दिसंबर भी निकल गई, 15 को एडमिट होना था तो मैं वहाँ पर एडमिट होने के लिए चली गई। ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद में जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे 15 की शाम को मैं एडमिट हो चुकी थी। 15 की रात में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मतलब उन्होंने कहा सिर्फ आप रेस्ट करो अभी। तो मैंने कहा ठीक है, रेस्ट करते हैं। फिर उन्होंने मॉर्निंग के टाइम में 16 को मुझे 8:30 बजे पेन देना शुरू कर दिया। तो उनको क्या लगा कि शायद पेन देने से वाटर ब्लॉक हो जाएगा या मतलब दर्द से नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो वो पेन उन्होंने मुझे दिया। ठीक है, पेन को सहते 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 हो गया, 16 की शाम पूरी हो गई। और मुझे पता है कि वो पेन कितना ज़्यादा गंदा था। मतलब वो मशीनों से दिया जा रहा था, इंजेक्शन से पेन दिया जा रहा था कि पेन उठे, और या फिर जो पानी की थैली होती है उससे वो ब्रोक हो जाए, या फिर मतलब जो जो चीज़ें होती हैं वो डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे थे, पर कुछ भी नहीं हुआ था। 16 की भी डेट वैसी निकल गई। रात में उन्होंने 16 को भी मुझे पेन दिए और पेन की मात्रा बढ़ा दी थी उन्होंने पहले से। तो वो भी पेन बहुत गंदा था, उससे भी मुझे कुछ नहीं हुआ। और बीच बीच में डॉक्टर चेक भी करते जा रहे थे वजाइना से कि बेबी नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हार्ट बीट भी चेक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, पर उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। 17 हो गई। 17 को बड़े डॉक्टर आए, जो मेन डॉक्टर होती हैं, वो राउंड पे आई। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि इसका थोड़ा सा और पेन बढ़ाओ, शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। कहते हैं ना कि वो पेन बढ़ाते गए बढ़ाते गए। 17 को दिया उन्होंने पेन पेन शाम तक में। और वो पेन रियली गाइस मैं बता रही हूँ, आप लोगों को मैं सलाह देती हूँ जिसके पेन ना हो ना, डेट निकल जाए, सरकारी हॉस्पिटल में कभी मत जाना। इतना पेन देते हैं ना, वो पूरी पूरी कोशिश करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की, कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उनकी तरफ से भी वो अपनी जगह सही है, पर जो हम हैं, हम उस चीज़ को नहीं सह पाते हैं। इतना ज़्यादा गंदा पेन होता है। वो जो नॉर्मल पेन खुद से उठता है वो अलग होता है, और जो ये दिया जाता है ना वो पेन बहुत 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 ज़्यादा दर्द वाला होता है। तो चलिए 17 को हुआ, 17 को भी उन्होंने मुझे पेन दिए, कुछ भी पेन से नहीं हुआ ना। वाटर ब्रेक हुआ ना, दर्द तो हो ही रहा था पर बेबी नीचे नहीं आ रहा था। उसके बाद में 18 की रात हो गई। अब मेरी कमर पूरी झुक गई थी। वजाइना से वो लोग बार बार हाथ डाल के चेक कर रहे थे और हार्ट बीट चेक कर रहे थे, उस वजह से मेरा बिल्कुल बुरी हालत हो गई थी। और 18 की शाम को जब उन्होंने मुझे पेन हाई लेवल वाला दिया है तो मेरा वाटर ब्रेक हुआ। मैं ऐसा नहीं कह रही कि वाटर ब्रेक नहीं हुआ। तो उनको लगा कि वाटर ब्रेक हुआ है तो अब बेबी हो जाएगा नॉर्मल डिलीवरी का। पर वाटर ब्रेक होने के बाद में भी पेन कम हो गया। उसके बाद डॉक्टर आई, मेरे से पूछे कि क्या मतलब अब क्या लग रहा है आपको। तो मैंने कहा पेन बिल्कुल कम हो चुका है। तो मैंने उनसे कहा कि मैम अब मैं पेन नहीं सह पा रही हूँ, 3 दिन हो गए,
ऐसा करिए मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि मैं ये पेन से ऐसा है कि मेरा बहुत ज़्यादा मतलब शरीर मेरा ख़त्म हो चुका है, मैं नहीं सह पा रही हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं हम ऑपरेशन कर सकते हैं, जब तक हमें चांसेस लगेंगे तब तक हम कोशिश करेंगे। मैंने कहा मैम मुझे मेरी फ़ाइल दे दो, मैं प्राइवेट में जा रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, एक बार और कोशिश करिए, एक बार चांस हमें दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, 3 दिन से जब सह रही हूँ वो चीज़ को, तो एक दिन और सही। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। और जब 18 की शाम उन्होंने मुझे 12-1 बजे तक दर्द दिया है। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मतलब मम्मी को भी बुलाया, सबको बुलाया। मुझे पता है कि वो पेन कितना गंदा था। मम्मी आई मेरी, मैंने कहा मम्मी मैं वो पेन नहीं सह पा रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मम्मी वो मैं पेन नहीं सह पा रही हूँ, मेरा ऑपरेशन करा दो। तो तो भी मम्मी ने डॉक्टर से ये चीज़ कही कि अब मेरे बेटी को इतना नहीं हो पा रहा है। तो मम्मी ने डॉक्टर से बात करी जाके कि अब वो नहीं सह पा रही है, 3 दिन हो गए हैं और छोटी है, कोई इतना बड़ी मतलब कम ही एज है। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर नहीं मतलब वो चीज़ होती है। मेन बात ये था कि बेबी का सिर नीचे नहीं आ रहा था, उसका लेफ्ट साइड में ऊपर की साइड ही सिर फंस के रह गया था, और इतने पेन दिए गए थे तब भी मतलब उसका सिर नीचे नहीं आ रहा था। तो 18 की 1 बजे तक उन्होंने मुझे कोशिश करी और फिर डिलीवरी रूम में ले गए। तो उन्होंने वहाँ चेक किया, उन्हें चांसेस नहीं लगे क्योंकि सिर ऊपर से नीचे आया ही नहीं था। अगर कोशिश भी करते नॉर्मल डिलीवरी की तो मेन तो बेबी का सिर पहले आना चाहिए ना, पर वो नहीं आ रखा था। तो जैसे तैसे फिर डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं हो पाएगी, ऑपरेशन ही कर देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो वही कह रही हूँ कि मैं दर्द नहीं सह पा रही हूँ, बेबी का सिर नीचे नहीं आ रहा है, कब तक हम चांसेस भी नहीं ले सकते क्योंकि हार्ट बीट भी तो गिर सकती है ना। तो फिर मेरा 1 बजे मुझे ऑपरेशन के लिए ले गए और 2:30 बजे मेरा ऑपरेशन कर दिया। बेबी अच्छा था, वेट भी बहुत बढ़िया था, सब कुछ अच्छा था, और फाइनली ऑपरेशन से बेबी हो गया। मतलब मैं बता नहीं सकती वो कितना गंदा पेन था, और सी सेक्शन से डिलीवरी हुई। और कहते हैं ना डॉक्टर तो अपनी पूरी मतलब कोशिश करते हैं, पर वही है जो हमारी उसमें लिखा होता है ना, जो हमें दर्द सहने होते हैं उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो यही था, इतना सारा कुछ हुआ। 15 से लेके 18 तक मेरी बुरी हालत हो गई थी। पर ये है, कहते हैं ना इतना दर्द सहने के बाद जब बेबी हाथ में आया ना, तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ, सारा दर्द सारा कुछ भूल गई मैं। बस हम मेरा बेबी अच्छे से आ गया और सब कुछ अब सही है। तो मुझे यही बताना था कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई, सी सेक्शन ही हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी जो स्टोरी है वो कैसी लगी। मतलब मेरी लाइफ का बहुत बड़े पल थे ये, जो कि मुझे रुला के भी गए, हंसा के भी गए। तो चलिए कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखिए, बाय।